बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक फ़िज़िक्स का फुल बुक पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि अगर आप फ़िज़िक्स में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसमें जो है वो पेपर की जो है प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, जिसमें आपको बबल शीट दी जाएगी और आपने बबल्स को फिल करना होता है। उसके बाद आप आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव को कैसे आपने सॉल्व करना है, तो उसमें उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लाइंस लगा लेनी होती हैं, इस तरह दो। ठीक है, और राइट साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट साइड पे इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि जब इनको पिन अप किया जाता है तो फिर आपके जो जो आपने लिखा होता है वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेपर चेकर को मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो जितना आप पेपर चेकर के लिए जो है वो चेक करने में आसानी पैदा करते हैं, तो वो आपको मार्क्स देने में भी आसानी से वो भी आपको मार्क्स देता है। ठीक है, आप उनके लिए आसानी पैदा करें, वो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लिखें, सेक्शन लिखें। 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो भी क्वेश्चन आप लिखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर आपने क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरे का पूरा लिखते हैं, फिर आंसर सिर्फ आप जस्ट नंबरिंग करते जाएं और उसके बाद आंसर लिखते जाएं। देखिए, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 2 लाइंस लगा के दरमियान में डेफिनेशन लिखनी है। कोशिश करनी है डेफिनेशन को दरमियान में लिखें। देखिए, जैसे इस पेपर में लिखा हुआ है, और उसकी अगर कोई टाइप्स हैं, कोई एग्जांपल्स हैं, कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है, तो वो आपने लिखते जाना। जैसा कि इसमें ये टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बनती टाइप्स थी। उसके बाद एम्पलीट्यूड का ये लिखी हुई है डेफिनेशन। ठीक है, फिर कुछ चीज़ों को आपने हाईलाइट भी करना होता है। जैसे एम्पलीट्यूड है तो आपने उसको यहाँ पे एंड पे हाईलाइट कर देना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हाईलाइट नहीं किया हुआ। फिर यूनिट है इसका, वो लिखना है। फार्मूला है तो वो लिखना है आपने। यूनिट है, अगर डायग्राम या फिगर कोई आपके माइंड में आ रही है तो आपने बनानी है। देखिए, जैसे इसने ये 3-4 चीज़ें एक क्वेश्चन में लिख दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई चांस है कि इसका नंबर कट सके। फिर इसी तरह ट्रांसफर वेव आ गई हैं, तो इसमें चूँकि ट्रांसफर वेव को डिफ़ाइन करा तो इसलिए इसको भी मैं हाईलाइट कर दिया, एग्जांपल लिख दिया, फिर उसके बाद फिगर बना दी है, तो इसके नंबर जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, 2 से 3 चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो फिर आपके नंबर जो है वो काटने के कोई चांसेस नहीं होती है। लाउडनेस की डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल आ गई, फिर उसकी कोई डायग्राम है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो आ गई। देखिए, हर क्वेश्चन में जो बच्चा है वो 2 से 3 चीज़ें एटलीस्ट लिख रहा है, और जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो एक शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह से लिखा जा सकता है उस तरह लिखने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, इसमें पिक्चर क्वालिटी है, इसमें डिपेंडेंस लिख दी है, फिर उसके बाद एग्जांपल लिख दी है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं। फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया है, उसकी रेंज लिखी है। ठीक है, उसके बाद देखें उसको रेंज को उसने हाईलाइट भी किया है, फिर एग्जांपल के तौर पे बता दिया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी को देखे डिफ़ाइन किया, उसका फार्मूला लिखा। देखिए, इसमें थोड़ी सी गलती भी है, खैर फार्मूला लिखा, यूनिट लिखा, क्वांटिटी लिख दी, शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव को उसने देखे किस तरह से लाइंस लगा के दरमियान में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम्स बना दिए, फिर उसने साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि ये इसका ए पार्ट कॉन्वेक्स है, बी कॉनकेव है। प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए तो उसने ये देखें इसकी डायग्राम बनाई है। आपने कोशिश करना है कि जिस चीज़ की डायग्राम पूछी गई उसको आपने मार्कर से लिख देना, बाकी कोशिश करें पेन वगैरह से लिखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपके पास आ गया स्नेल्स लॉ को देखे डिफ़ाइन किया, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। इसके बाद देखें इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद उसका मेथड और उसके बाद फिगर बना दी है। ठीक है, ये कूलम लॉ आ गया तो इसको उसने पूरी तरह से डिफ़ाइन भी किया और मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख दी है। ईएमएफ को डिफ़ाइन किया, उसका फार्मूला लिखा और उसका यूनिट लिख दिया एंड पे। ठीक है, इसी तरह ये देखें ट्रांसफार्मर है तो उसका यूजेस लिख दिए। आप इसमें टाइप्स भी लिख सकते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ट्रूथ टेबल पे आ जाए तो पहले उसने डेफिनेशन लिखी है और फिर उसकी एग्जांपल दी है। ठीक है, और गेट को डिफ़ाइन किया है, फिर उसकी सिंबॉलिक डायग्राम बनाई है। टेलीकम्युनिकेशन की चूँकि है ही एग्जांपल सिर्फ, तो उसने सिर्फ एग्जांपल कह रहा हूँ, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिख दी है। डाटा और जो इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस उसने लिखा है। ठीक है, डिफरेंस को कोशिश करें दरमियान में लाइन लगा के करें। ये एग्जांपल ये वैसे कोड करने की ज़रूरत नहीं थी, एडिशनल था ये काम, क्योंकि ये हमारी फ़िज़िक्स में इंक्लूड नहीं है।
एनालॉग आ गया। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल्स कोड कर दिए हैं। हाफ़ लाइफ क्या है, हाफ़ लाइफ की एग्जांपल कोड की है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो पार्ट 2 में देखें न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, गिवन डाटा लिखा है, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन। देखें इसके एक नंबर होता है, इसका एक नंबर होता है और सॉल्यूशन के एक नंबर होता है और आंसर का एक नंबर होता है। 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद देखिए उसने रिज़ल्ट को भी लिखा है कि जो न्यूमेरिकल उसने सॉल्व किया। फिर उसके बाद देखिए मैकेनिकल वेव्स को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल लिखी, फिर उसकी टाइप्स लिखी, फिर उनको अलग अलग लिखा, फिर उनको अलग अलग डिफ़ाइन किया, फिर उनको अलग अलग एग्जांपल दी और उनकी देखें एक्सप्लेनेशन लिखी। तो देखें उसके बाद डायग्राम्स भी ऐड की। तो देखें इससे मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद जो है वो कोई चांसेस होंगे कि कोई भी इसके नंबर काट सके, ठीक है। तो इस तरह करके फिर ट्रांसफर वेव्स को उसने अलग डिफ़ाइन किया, एग्जांपल दी, एक्सप्लेनेशन लिखी। तो ये हमारा जो है वो एक क्रस्ट लिखा, ट्रफ लिखा, ठीक है। इसमें ये छोटी सी मिस्टेक भी है, क्रस्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाता है आपका एंड गेट, एंड ऑपरेशन, इसको डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेनेशन, ये इसने फिगर लिखा हुआ है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। फिर उसके बाद पॉसिबल स्टेट्स लिखी। उसके बाद ये देखें ये टेबल आ गया आपके पास, ये उसने सिंबल लिखा है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है। उसके बाद ये टेबल बना दिया, ट्रूथ टेबल, और एंड पे एंड गेट को एक्सप्लेन कर दिया और जो है वो गेट की सिंबॉलिक डायग्राम बनाने के बाद उसने एक्सप्लेनेशन दी है और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसके बाद कोई चांस नहीं है कि इसका नंबर कट सके। इसके बाद इसमें देखें इंट्रोडक्शन से भी है, इसमें कंपोनेंट्स लिख दिए। उसके बाद ठीक है उनको जो है वो अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है और यूँ जो है वो पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो तो इग्नोरेबल होती हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इस पेपर पैटर्न को फॉलो करें। बहुत ज़्यादा फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो फॉलो करें इसको और इंशाल्लाह होप सो के उम्मीद है कि आप सबके जो है वो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।